बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मकई का फसल विज़िट कराने आए हैं जो कि अभी अर्ली स्टेजेस में है। और मकई में आप जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले तक इसमें कोई भी कीड़ा ख़ास नहीं लगता था। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कीड़ा लगता था जो इसके कॉब में, जो इसके दाने बनते थे उस सिट्टे में लगता था, और उसके लिए बहुत सारी ज़रूरी ज़हरात का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल बहुत ही शुरुआती मरहले में एक कीड़ा बहुत ही कॉमन है जिसके नुकसानात आप देख सकते हैं। ये हालत बनाई हुई है उसने, और इसकी खासियत ये है कि वो ऊपर की तरफ से बिल्कुल जो सेंटर वाला पत्ता होता है वहाँ से घुसता है और फिर ज़मीन जो पौधे में है घुसता चला जाता है, बिल्कुल नीचे एंड तक जाता है। ये आप जितनी भी तादाद देख रहे हैं ये उसके अंडे हैं। और ये देख रहे हैं आप जनाब, हम इसको ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम पहले, ये मिल नहीं पा रहा था। इसको कहते हैं फॉल आर्मीवर्म। आपने देखा बड़ी होशियारी के साथ इसने जब देखा कि इसको कोई देख रहा है तो इसने खुद को नीचे गिरा दिया। और इसकी ये ही खासियत है कि ये जब स्प्रे मैन आता है, स्प्रे करता है, तो ये जो है अपने आप को गिरा देता है और बचने की कोशिश कर रहा था। अब इसको हम ये देख रहे हैं तो ये फिर से जड़ों में फंसने की कोशिश कर रहा है ताकि इसके कुछ बचत हो सके। तो ये कीड़ा है जनाब, फॉल आर्मीवर्म इसको कहते हैं। और इसकी जो तशखीस है, पहचान है, उसमें वाई कलर का जो निशान होता है वो बना होता है। ये बिल्कुल शायद कैमरा ना दिखा पाए हमारा, तो लेकिन इसकी आप नुकसान का जो काम है वो नुकसान इस तरीके से करता है कि वो ऊपर की तरफ से आता है और वो जो है पत्ते में घुस के फिर तने में घुसता है और अंदर चला ही जाता है। जब एक बार ये तने में घुसने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद कोई भी पेस्टिसाइड इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। जब सिर्फ अलावा उन पेस्टिसाइड के जो कि सिस्टमिक नेचर की हैं, जो पानी और खुराक के साथ जज्ब होके पौधे के अंदर चली जाती हैं। तो इसका नुकसान जब शुरुआती स्टेज में होता है तो ये कम होता है। जब ये बढ़ जाता है तो इसकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें एक जो हमारा ज़मींदार दोस्त था उसने बताया कि हम हर 4 दिन बाद इसको ल्यूफेनरान जहर है, जिसको हम मुख्तलिफ कंपनीज़ में वो मुख्तलिफ नामों से मौजूद है, वो स्प्रे कर रहे होते हैं। इसके कंट्रोल के लिए दूसरी डेल्टामेथ्रिन जहर का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। और उसके अलावा जो फ्लूबेंडामाइड एक जहर है उसका इस्तेमाल भी इसको कंट्रोल करता है। लेकिन कहने की बात यह है कि अगर हम हर 4 दिन बाद स्प्रे करें और हमारा फसल अगर 2 महीने तक 60 दिन तक भी खड़ा होता है तो एक हफ्ते में तकरीबन 1 स्प्रे पड़ता है, और 8 स्प्रे जो है वो 2 महीने के अरसे में होते हैं। इसकी अगर कास्ट को देखा जाए तो सीधा ये 10,000 रुपये का सिर्फ पेस्टिसाइड का खर्चा पड़ता है, लेबर कास्ट उसके अलावा है। तो आपका जो फसल होता है उसका जो अब आप कास्ट बेनिफिट रेशो निकालते हैं उसमें वो वायबल नहीं रहता है। और दूसरा इसका नुकसान ये होता है, ये जो सारी पेस्टिसाइड्स हैं ये केमिकल परसिस्टेंट होती हैं, ये रह जाते हैं, असरात इसके रह जाते हैं मकई में। और जब यही मकई हमारा चारे के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है तो जो हमारे जानवर ये चारा खाते हैं तो जहर के असरात उसमें भी चले जाते हैं, और ये फिर एक साइकिल बन जाता है जिसकी वजह से हम जब दूध पीते हैं तो वो भी सेहतमंद नहीं होता। तो उसमें भी ज़रा जहर के असरात जो है वो आ जाते हैं। तो हमारी हेल्थ का जो साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। हम दूध बड़े शौक से पी रहे होते हैं, हम समझते हैं शायद ये हमें फ़ायदा ही दे रहा है, लेकिन ऐसे चारे जिस पे ज़्यादा जहर का इस्तेमाल होता है तो उसको जब हम यूज़ करते हैं तो ये फ़ायदे के बजाय नुकसान देने लग जाता है। हम एक व्यू आपको फिर दिखाते हैं। ये फसल जो है ये भी अफेक्टेड है, ये पत्ता पूरा अफेक्टेड है, इसमें सुंडी मौजूद है, ये अफेक्टेड है, और साथ के साथ आप देखते जाएं तो ऐसा कोई जगह बची नहीं हुई जहां पे ये नुकसान ना कर रहा हो। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हमें आप बताइएगा कि आपके इलाके में फॉल आर्मीवर्म का क्या इम्पैक्ट है, वो कितना नुकसान करता है और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।